इमरान साहब इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है कादिर साहब ने, हमारी वन एंड ओनली फाख्ता मैच देख रही होगी, हमारे लिए वक्त निकाला होगा बड़ी मुश्किल से। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरे अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम। कादिर साहब क्या हालात हैं, क्राउड कैसा है, मैच कैसा जा रहा है? मैच बिल्कुल अच्छा जा रहा है। अफगानिस्तान अच्छा खेल रही है और साथ साथ क्राउड जो है वो भी पुरानी तादाद में आए हैं। अफगानिस्तानी जो शहरी 186 हैं पीछे। वो भी आ रही है यहाँ पर। और अच्छा जो है वो यहाँ पर माहौल है, अलग है। ऑस्ट्रेलियाई शहरी हमें बहुत कम दिखाई दिए हैं, लेकिन ना होने के बराबर है। जो 99% क्राउड है वो आपको अफगानी नजर आएगा और शोर शराबा जो है हर बॉल पे उनका सुनाई देता है और दूर दूर तक आवाजें आती हैं। बड़ी अच्छी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मैच चल रहा है। इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद आज बाहर भी हाँ। हमने बात की अफगानी शहरियों के साथ, तो वो भी कहते हैं कि जी आप हम जो है वो ये भी मैच जीतेंगे, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन दूसरी जानब जो है जब अफगानी खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी सरजमीन से सीख कर गए हुए खिलाड़ी ऐसी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मुल्क के लिए खेलते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं खेलते, इसलिए आपकी तरक्की करते हैं। दिल खून के आंसू तब रोता है जब हमारी टीम जो है वो तफरक़ात में बढ़ जाती है। हमारे टीम मैनेजमेंट का कोई भी आदमी ये जिम्मेदारी लेने के हक में नहीं है कि उसकी वजह से शिकस्त हुई, या हमारी कौमी टीम के खिलाड़ियों में से कोई भी ऐसा जिम्मेदार शख्स नहीं है जो जिम्मेदारी ले कि हमारी टीम जो है वो हमारी वजह से हारी है या हमारी वजह से उसका जो है वो नाम खराब हुआ है। अब दूसरी चीज है कि देखें, इमरान शेर साहब का गुस्सा भी जायज है, सबका गुस्सा अपने अपनी जगह है, हमारा गुस्सा ज्यादा है कि हम लोग जो है वो एक चीज तो ये है कि अगर हमारी टीम जो है जब वो बनती थी, कॉम्बिनेशन एक सेट होता है, तो अचानक ये आप आईसीसी टूर्नामेंट कोई भी उठा के देखें, अचानक से कोई ना कोई एंट्री होती है और कोई ना कोई प्लेयर जो है वो पैराशूट के जरिए अंदर टीम में दाखिल हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको जब आपने जब कॉम्बिनेशन सेट किया हुआ था, आपने जो चीजें सारी देखी हुई थी, और अब ये जो जराये हमें बताते हैं वो ये है कि जो ऊपर से सीनियर प्लेयर्स हैं उन तक ये बात पहुंची है कि इनको ड्रॉप किया जा रहा है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि शाहीन में से लड़के लिए जाएंगे, फ्रैंक फोर्स जो लंबे लंबे 200 मीटर के छक्के सिखा रहे हैं फिरोजाज साहब, तो उनमें से लड़के पिक किए जाएंगे और उनको न्यूजीलैंड के लिए मौका दिया जाएगा। तो उस हवाले से प्लेयर्स ने आपस में मुशावरत शुरू कर दी है कि क्यों ना ये ड्रॉप करने का लेबल हमारे ऊपर लगाएं, उससे पहले कि हम जो है वो रेस्ट ले लें। और ये रेस्ट उनको बहुत पुराना लेना चाहिए था। जरा हमें ये भी बताते हैं कि सदाब खान की एंट्री हो सकती है, और दूसरी जानब सकलैन मुश्ताक की हवाले से जो है खबर जो कुछ कर रही है कि वो हो सकता है कि हेड कोच है, और अभी आकिब जवेद और सकलैन मुश्ताक दोनों में से भी बातचीत कंफर्म नहीं हुई है। दूसरी जानब आपको बताते हैं कि कप्तानी के हवाले से भी चीजें चल रही हैं। जब आप शिकस्त खाते हैं तो जब आपको 2-3 दिन जब आप टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं तो 2-3 दिन के अंदर सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, सब चीजें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। अभी बहुत सी चीजें अंदर है, क्योंकि हमने ब्रेक की थी फखर जमान की खबर। मैं आपको बताऊं कि फखर जमान की जो इंजरी के हवाले से खबर थी या उसकी जो रिटायरमेंट लेने के हवाले से जो खबर थी, वो लोग कह रहे हैं कि जी ये फेक न्यूज है। फखर ने आके नो डाउट उसको उसकी तरदीद की, हम मानते हैं, चले वीडियो पैगाम आ गया, उसकी तरदीद आ गई, लेकिन ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 घंटों के अंदर अंदर फखर को बुलाया एक होटल से, गुलबर्ग से, और उसकी वीडियोस बनवाई, उसके सारा चीजें हो। वो अब मैं प्रोपोगंडा ये नहीं बता रहा कि मेरी खबर जो है वो आप इन्होंने तरदीद जारी कर दी है। मैं खबर पे तब भी स्टैंड कर रहा था, मैं खबर पे आज भी स्टैंड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सोर्सेज जो है वो खबर गलत नहीं देते हैं और वो मुझे यूज नहीं करते हैं जैसे बाकियों को यूज किया जा सकता है। ना मैं इतना पागल हूं कि मैं किसको यूज होगा। दूसरी चीज कि फखर जमान वाली जो खबर थी उसका बैकग्राउंड ये था कि फखर जमान ने चैंपियंस कप के दौरान, आईएलटी के दौरान कई खिलाड़ियों के साथ बातचीत की कि वो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा, और वो उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती कि वो जो है वो अब ज्यादा जो क्रिकेट खेलने वो इन एंड आउट खेलते रहेंगे और रेस्ट लेते रहेंगे। तो ये चीजें अब मुझे प्लेयर्स की समझ नहीं आती है कि प्लेयर अचानक से इतने भोले शरीफ और अपनी बात से कैसे खेल सकते हैं। मैं उसको बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा, जो खबर दी है उस पर फखर ने जो तरदीद जारी की है। मैं सिर्फ अपना एक चीज रखना चाह रहा हूँ कि जो खबर है वो है, आज नहीं कल सबके मुंह बंद होंगे उस खबर पे, और वो जब चीजें आएंगी
तब सबको पता लगेगा कि वनडे क्रिकेट में कौन होता है, फखर की कौन बीमारी आउट वाली होता है। खबर भी आपने दी थी ना, उस वक्त भी उसकी तरफ से आया था कि हाँ, नहीं ये तो उसमें झूठ मेरी है। बात सुने, अच्छा मेरी बात सुनिए, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया मेरा। जब हमने हाइपरथायराइडिज्म की खबर ब्रेक की, हाँ उस टाइम पे फखर खिलाड़ियों समेत मुतअद्दिद लोगों को बता रहा था कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, हाँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब फखर जमान के मुतल्लिक आप किसी भी प्लेयर से उठा कर पूछते हैं, वो कहते हैं जी, कभी हमें कहता है मैं रिटायरमेंट लेने लगा हूं, कभी कहता है नहीं मैं नहीं ले रहा रिटायरमेंट। और हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी के हवाले से फखर से मैंने पूछा था, उससे पूछा था कि आपको ये बीमारी है, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लाहौर कलंदर के वो ट्रायल्स से आए थे, वहां पे मैंने उनसे पूछा कि अच्छा। आपको ये बीमारी है, मुझे मेरे सोर्स ने बताया है, तो आप जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, आप माशाल्लाह इधर आए हैं। तो उन्होंने कहा जी आपका वजन भी कम हो रहा है, तो ये वजन के हवाले, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हूँ। उनकी बात झूठी तब साबित हुई जब मोहम्मद रिजवान से मीडिया टॉक हुई ऑस्ट्रेलिया में, और वहां से पूछा गया कि फखर जमान का क्या चक्कर है, आप उसको शामिल नहीं कर रहे। फखर जमान के मुतालिक मोहम्मद रिजवान ने कहा कि ये बीमार है, इनको हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी है। ठीक है, हम लोग तब भी सच्चे साबित हुए। हाँ। ये इनके मुंह के लिए बड़ा आसान होता है एक लफ्ज करना कि नहीं जी नहीं ये खबर झूठी है। मुझे पता है कि मैंने वो 7-8 लोगों से वेरिफिकेशन के बाद दी है, और मुझे मेरा दिल साफ है, मेरी नीयत साफ है, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, अपनी खबर पे बिलीव है, और मैं आज भी कायम हूँ, कल भी कायम था और रहूंगा कायम कि मेरी खबर बिल्कुल ठीक है। खबर वाली इन्होंने जो बातें की हैं, ये आए, ये हल्फ उठा के कहें कि ये इन्होंने बात नहीं की, ये इन्होंने जो है वो नहीं की। 7 लोगों से मैं 7 लोगों के नाम भी गिनवाऊंगा उनको, ये हलफ उठा के कहें, मैं सबके सामने माफी मांगूंगा। मुझे माफी, देखिए माफी मांगने वाला कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, मैं गलती पे होऊंगा तो मैं मांगूंगा। लेकिन जब आप किसी को झूठा करार दे रहे हैं बिला वजह का, और आप जो है वो ये आप, अच्छा मुझे ये बताएं, फखर जमान ने क्या गुस्से का इजहार नहीं किया था किसी के साथ कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था, रिजवान स्लो खेल रहे थे, रिजवान को बड़ी बड़ी बातें नहीं सुनाई उन्होंने, कहें आगे इनकी तरदीद भी करें। फखर जमान ने तब जब ये जो हुआ था मामला होटल वाला, जिसमें उस्मान वाला और सलमान नसीर के बारे में हुई थी, तो क्या इन्होंने प्लानिंग नहीं की थी 4-5 प्लेयरों के साथ, 3-4 प्लेयरों के साथ और प्रीमियम प्लेयरों के साथ कि आप लोग भी बोलोगे? वो लोग चुप रहे, ये जनाब फंस गए, ये बोलते रहे अंदर। तो ये चीजें मेरे पास बहुत ज्यादा पड़ी हैं, मीरब में मैं इनको बड़ा करीब से जानता हूँ और मेरे पास बहुत चीजें हैं। मुझे पता है, उस दिन जब आप बता रहे थे कि मेरे पास एक ऐसी खबर है कि अगर मैं लगा दूं तो ये दुनिया में आग लगाने वाली खबर है, लेकिन आपने मुझे भी नहीं बताया था, आपने अपने पास छुपा कर रखी थी। मैं इस बात को समझती हूँ कि समटाइम्स बहुत चीज़ें इंसान के पास होती हैं, लेकिन इंसान किसी की इज्जत, मुल्क की इज्जत, खिलाड़ियों की इज्जत की खातिर वो चीज़ें अवॉइड करता है। लेकिन अगर वो कोई चीज़ बाहर निकाल रहा है तो उसका ताल्लुक भी क्रिकेट की बेहतरी के लिए है, उसका ताल्लुक हमारी टीम की बेहतरी के लिए है। मेरी बात सुने, मेरा एज ए जर्नलिस्ट एक मेरा हक बनता है, और तेरी चीजें हैं, मुझे एक एथिक्स जो है वो पता है। हाफिज इमरान साहब भी हैं, इमरान सुहेल साहब भी हैं, मैं हाफिज साहब से सवाल करना चाहता हूँ, इमरान भी उधर। हाफिज साहब, अगर कोई आपने खबर किसी के मुतालिक हो तो क्या करना चाहिए? खबर देनी चाहिए। हाफिज साहब आप बताएं। नहीं, खबर अगर किसी के मुतालिक हो, अगर इमरान आपके मुतालिक खबर हो मेरे पास, तो मुझे क्या करना चाहिए? एथिक्स क्या है, मुझे क्या करना चाहिए एज एथिकल, मतलब कंफर्म करना चाहिए पहले तो। खबर कंफर्म करना आपका राइट बनता है, सबसे पहला राइट आपका खबर कंफर्म करना है। अगर वो कर देता है तो आप उस खबर को दे सकते हैं। देखिए उसमें देखिए मेरा हक बनता है ना, मेरा ख्वाहिश साहब बता रहे हैं ना कि बनती है कि मैं एक कंसर्न बंदा जिसके साथ मेरी, जिसके लिए हाफिज साहब का भी जवाब सुन लें कादिर साहब। एक मिनट मैं बात करूं। जी जी ख्वाहिश साहब। जी आप बोले। नहीं ख्वाहिश साहब, आप बात मुकम्मल करें। हाफिज साहब, मेरा वही सवाल था कि मतलब जो इमरान ने बोला, मेरा यही सवाल है कि अगर आप जर्नलिस्टिक एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपके पास किसी बंदे की खबर है XYZ की, आप उसको फोन करते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए आप सबसे पहले अपने जितने भी सोर्स हैं, तो आपको पता ही है ख्वाहिश साहब, आपको भी इतने बरस हो गए हैं करते हुए, जहाँ से आपको मिलती है फिर आप उसको काउंटर चेक करते हैं किसी और से, उसको चेक करते हैं किसी और से, 2-3 बंदों से चेक करने के बाद आप किसी और बंदे से चेक करते हैं, फिर आप जिस बंदे के बारे में आपके पास खबर पहुंची है फिर आप उसके किसी करीबी बंदे को चेक करते हैं। ठीक है, करते कराते जब आप तमाम जगह से पहुंच जाते हैं फिर आप उस बंदे तक जाते हैं जिसके बारे में है। वो कादर ये कह रहा है कि डायरेक्ट जिस बंदे की खबर हो वही दे दे।
यस एग्जैक्टली 110%। और एक लास्ट चीज I ये है कि did फिर the आप खबर same की thing. नौयत देखते हैं और कि क्या बाद ये औकात खबर ऐसा भी जारी- होता है, बाद औकात में कथा कलामे के माँ जाऊँ ख्वाहिश है, बाद औकात ऐसा भी होता है कि आप जिस बंदे के बारे में आप कोई स्टोरी फाइल कर रहे हैं, आपकी साथ भी उसकी अच्छी सलाम दुआ बहुत है, अच्छी जान दोस्ती पहचान होती है, है। आप बरह रास्त उसको फ़ोन कर लेते हैं, हाँ जी 5-10 जरा चीज़ ताड़े बारे आ रही है, हाँ। ताड़ा देते सानू नुकता नजर चाहिए, असी खबर से फाइल करनी Exactly. तो वो आपको या Exactly. तस्दीक कर देता है या तरदीद कर देता है, तो आपका या साथ- कहता है जी हाँ, हाँ तस्दीक या तरदीद करनी चाहिए, हाँ। तस्दीक या तरदीद करनी चाहिए। तरदीद, बिल्कुल। मैंने एज ए जर्नलिस्टिक एथिक्स को अपनाते हुए मैंने फखर के करीबी बंदों को फोन करके पूछा, उन्होंने मेरी तस्दीक की। मैंने 7 से 8 क्रिकेटर से बात की जिनके साथ फखर बात कर चुका था, उन्होंने तस्दीक की। 2 बंदे। अब लास्ट में मैंने फखर को कॉल की, हाँ। फखर ने कॉल नहीं उठाई। फिर मुझे दौराने शो ये मीरब बैठी थी सामने, तो मुझे एक कॉल आई। हाँ। मैंने वो कॉल अटेंड नहीं की, हम लाइव थे, बिल्कुल हम ऐसे ही है। मेरे घर में राउंड अप में थे, और मुझे याद है कि उस टाइम पे मेरी वो रिकॉर्ड भी होता है। मैंने बाद में जाके फखर को कॉल की, मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे पास ये खबर है, ये इसका क्या है, मुझे बता दे, यस और नो। तो उन्होंने हंस के बात टालते हुए, अब मुझे देखिए मेरा आप जबकि कादिर मैंने आपको बोला था कि फोन नहीं आप- उठा रहे हैं तो ठीक है आप लगा दें, आपके पास तो जस्टिफिकेशन आ गई है ना कि भाई मैंने तो कॉल की थी कंफर्मेशन की, लेकिन कादिर ने कहा कि नहीं भाई जब तक मेरा राब्ता नहीं होगा मैं ये बात, क्योंकि मुझे ये तजस्सुस था कि मुझे तो बता दे बात है क्या, तो मुझे नहीं बता रहे थे बेसिकली, तो वो फिर ये हुआ कि देखिए, मुझे दुख किस चीज का है, कि फखर ने, पीसीबी मीडिया ने वो वीडियो, वो सवाल नहीं करना था। फखर जमान समझते हैं कि मुझे शायद कोई चीज का पता नहीं लगता होगा, जो बंदा सामने खड़ा था ना फखर जमान के, उसने उसी टाइम मुझे मैसेज कर दिया था। ये तो मेरी शराफत है कि मैंने इनकी फिल्म जो है वो खत्म नहीं होने दी, मैंने ट्वीट नहीं कर दी कि अभी वीडियो आने वाली है। मैंने तो इसलिए वीडियो का इंतजार किया कि वीडियो एक दफा आए फिर मैं इनको जवाब दूंगा। फखर जमान ने तो खुद सवाल करवाया कि ये सवाल भी करना यार मेरे से, मैं इसका जवाब दूंगा। क्यों करवाया भाई? आप लोगों को किस चीज का डर था? अगर आपने बातें नहीं की हैं तो आपको किस चीज का डर था, ये बताएं। आप क्यों मजाक उड़ाते हैं मोहम्मद रिजवान की बैटिंग का? आप कप्तान है ना आपका। तो ये माजरत के साथ अब जो है वो ये चीजें हमने बहुत बर्दाश्त कर ली हैं। जो मुझे चैलेंज करेगा फिर हम अल्टीमेटली उसको भी चैलेंज करेंगे और सारी चीजें सामने लाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैंने तो आपको चैलेंज किया था कि भारत अपने सारे मैचेस जीतेगा, आपने मुझे कहा नहीं जी पाकिस्तान जीतने वाला है। मेरा चैलेंज तो गलत हो गया ये ना फिर शुरू से आपके पाकिस्तान की साथ। टीम, मैं ये वाला चैलेंज ये तो मैं 15 रख के भी ना, ये 15 रख के जिसके बारे में बात कर रहा है, ये कहता था ये जीतेगी, ये टीम अब जीतनी ये है। इसकी शराफत है कि फिर भी पाकिस्तान के लोगों को, फिर भी पाकिस्तान ये के तो लोगों ट्रू को लव प्रोटेक्ट है करता इनका, है। ये ट्रू लव है। हाँ, ये उनको बचाता है। नहीं, बचाने की बात नहीं इमरान। देखो ये अल्टीमेटली हमारे लोग ही हैं ना यार। मतलब अब हमारे टूर्नामेंट खेलने गए हैं, हम लोगों को दुख नहीं होता। मैं दुबई गया हूँ, जिंदगी में ये शॉर्टेस्ट ट्रिप है, तो सिर्फ जाना हुआ है और आना हुआ, अल्लाह की कसम। मतलब जाना हुआ है और आना हुआ है, समझ नहीं आ रही थी सोना कब है उठना कब है, क्योंकि रात को यहाँ से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच कवर किया। भाई साहब, रात दुख की शॉर्ट फ्लाइट ट्रिप थी, है। तो सुबह- हाँ ज्यादा दुख बाकी। कोई नहीं, आपका शौक पूरा हो जाएगा, इंडिया अच्छा, फाइनल वैसे खेलेगा ना एक दुबई और, में। एक और बात है, मीरब ख्वाहिश साहब भी यहाँ पर आए, इमरान भी, हम प्रोग्राम में इख्ताम की तरफ देखिए। एक और बात भी है, पाकिस्तान की क्रिकेट में जर्नलिस्ट का काम होता है कि उसने खबर देनी है, निकालनी है, लेकिन ये जो लीक्स हो रही है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, ये भी इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान की। हम क्योंकि मैंने कहा कि ख्वाहिश साहब चले जाएं, उनकी अदम मौजूदगी में बात की जाए, वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है। वो हैं तो हाँ। ये इस चीज़ का भी तयन होना चाहिए, चाहे खिलाड़ी हैं चाहे बोर्ड ऑफिशल्स हैं, ये जो खिलाड़ियों की बातें आती हैं ना बाहर, ये कोई इतना अच्छा नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। ये इनको खुद ख्याल करना। आज भी नहीं आ रही है, आपको भी पता ही शुरू से आ रही है। सिस्टम, ख्वाहिश साहब मैं ये सिस्टम नहीं कह रहे हैं, वही बात कर रहे हैं ना, वही बात कर रहे हैं। ख्वाहिश साहब मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं ख्वाहिश साहब मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। देखें हम देखें अच्छी चीजों को प्रमोट करते हैं। मैं आपको एक बात, आप भी जर्नलिस्ट हैं, ख्वाहिश साहब मेरी भी, ख्वाहिश ख्वाहिश साहब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ख्वाहिश साहब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ड्रेसिंग रूम है ना, इट्स जस्ट लाइक अ बेडरूम। हाँ, इसकी प्राइवेसी अपनी है। ठीक है, आप नहीं करते अपनी बातें, और ये जो भी करता है, ख्वाजा साहब तो ड्रेसिंग रूम में नहीं है ना कि ख्वाजा साहब लीक कर रहे हैं, ख्वाजा साहब तक तो कोई पहुंचा रहा है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने फिर उसको ठीक है, डेफिनेटली मेरा ये मीर मानना जाफर आगे और मीर disseminate सादिक तो करना। पूरी टीम में ही है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, इन सबको अपने आप को, अपने रवैयों पर नज़रसानी करनी है। ये अच्छा इमेज नहीं जाता पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लोगों में अभाम और बेचैनी पैदा होती है
इसमें अदम एतमाद का ख़दशा बढ़ता है और लोग एक दूसरे को सामने देखते हुए, मतलब मैं और मीरब साथ बैठे हैं, हम दोनों ही बैठे हुए एक दूसरे के से बात करने के लिए हमें उठ के बाहर जाना पड़े, तो इसका मतलब यह है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब आपने साल में 9 महीने 10 महीने बाहर ट्रैवल करना है, ठीक है, तो आपका एतमाद का रिश्ता इतना अच्छा होना चाहिए कि इस किस्म की चीज़ों को आप हज़म कर सकें, ठीक है। तो ये मेरा ये नहीं है कि ख्वाजा साहब ख़बरें क्यों देते हैं या और ख़बरें क्यों देते हैं, मेरा सिर्फ ये है, और ये इससे पहले भी हुआ था। ख्वाजा साहब यहाँ पर मौजूद थे जब शाहीन वाला मामला हुआ था। शाहीन वाला हुआ, वो बाबर वाला हुआ, बाबर के ट्वीट वाला हुआ, व्हाट्सएप वाला हुआ। देखिए मैं आपको थोड़ा सा, इसलिए आप इस चीज़ का, वाला तो चेयरमैन ने लीक करवाया ना, तो देखें, वो तो मतलब इंतहा हो गई। मुझे बताएं कि क्या उसकी सपोर्ट करनी चाहिए? अच्छा बिल्कुल नहीं। आपसे मैं इस पे थोड़ा सा क्या चीज़ ऐड कर दूं, पाकिस्तान टीम में आप कहते हैं ना ड्रेसिंग रूम जस्ट लाइक ए बेडरूम। सर बेडरूम में घर के अंदर वो लोग आते हैं जो घर के होते हैं। फिर मैं वो एक थोड़ा सख्त लफ्ज़ है, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता। आप जिस तरह से 15 लोगों को मुख्तलिफ कोनों से 15 कोने ढूंढ के ला के एक जगह पर रखते हैं, और जो उनको भेजते हैं टीम में वो इसी नीयत से भेजते हैं कि अंदर से तूने जा रहा है ना, तूने मुझे बताना अंदर क्या है, और वो कसम खा के आया होता है कि हाँ मैं खबर दूंगा। क्या नहीं, आप इमाम को किस डर से नहीं रखते रहे टीम में? आप अहमद शहजाद को किस डर से टीम से निकालते रहे? आप उमर अकमल को किस डर से टीम से निकालते रहे? 3 बहुत बड़े शवाहिद हैं, इनके बारे में क्रिकेट बोर्ड में पूछे। कादर से ये नहीं होता कि इन्हों टीम च नहीं रखना, ये खबरें लीक करता है। क्या ऐसे नहीं था? फवाद आलम भी ये करते थे। खबरें नहीं लीक करते, रियलिटीज लीक करते हैं। इमरान साहब बात यह है कि कोई भी करता है, हाँ। उस ड्रेसिंग रूम में जाहिर है आपका सपोर्ट स्टाफ भी होगा, आपके खिलाड़ी भी होंगे, ठीक है, उसमें 15 से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, 15 से ज़्यादा लोग होते हैं। मकसद ये बात करने का है कि वो तमाम लोग जो जहाँ वहाँ पर मौजूद हैं उनको अपनी अखलाकी कदरों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है कि कम से कम एक दूसरे की बात आप मतलब कमरा बदलने के साथ ही आप अल्फाज ना बदल दें अपने। इसलिए याद है मलंग अली, आप याद है ख्वाजा साहब मैं इंजीनियर ख्वाजा साहब और चीजें निकल आती हैं। मलंग अली ने दी है, ख्वाजा साहब हमारा। कादिर साहब आपने जब सवाल किया था ना कि जर्नलिस्टिक एथिक्स, और जब इमरान साहब और हाफिज साहब ने अपनी राय उसमें दिया ना, मेरा लास्ट वाला कमेंट अधूरा रह गया था। मैं उसमें यही बात कर रही थी कि जब आप तक खबर आती है, आपकी सारे प्रोसेस गुजर जाते हैं, वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन, क्रॉस चेक, उसके बाद एक और चीज होती है, एक अच्छे सहाफी की अलामत होती है कि वो ये देखता है कि इस खबर का इम्पैक्ट क्या आएगा। वो उसके मुताबिक कई खबरें दबा जाता है, और कई खबरें जो उसको लगता है कि ये अब ज़रूरी खबर है, इसका ताल्लुक मेरी क्रिकेट की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं तो उसकी बेहतरी के लिए, तो फिर वो चीज़ वो आगे नशर कर देता है। और जो लोग अंदर बैठे हैं, जो मतलब ड्रेसिंग रूम में हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये तो बेसिकली उनके लिए है कि वो एथिक्स से थोड़ा सा काम लें। लेकिन जब रिपोर्टर तक बात आ गई, जर्नलिस्ट तक बात आ गई, तो ये फिर उसकी एक बुनियादी जिम्मेदारी है कि फिर जब उस तक बात आ गई है, वो फिर दबी नहीं रहनी चाहिए। अगर उस बात में खराबी, अगर खबर आती है ना, तो हम भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए निकालते हैं। अच्छा एक और बात है, चलो फखर भी आ गई। नहीं ख्वाजा साहब मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। ये भी नहीं है कि ख्वाजा साहब, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ ख्वाजा साहब, अगर ये ड्रेसिंग देखें बात ये, अगर ये ड्रेसिंग रूम की खबरें सामने आना बंद होंगी तो आपका क्या ख्याल है? और खबरें सब कुछ बंद हो जाएगा, और जराए खुल आते हैं, और चीजें नजर आ जाती हैं जो जर्नलिस्ट का तो ही काम है, उसने कवर करना। अब मेरी बात सुने, पिछले 1.5 साल में इन्होंने पहला सितारा, क्या ये हमारे टैक्स के पैसों से नहीं है, ये करते हैं रिप्रेजेंट। ये ड्रेसिंग रूम में, ग्राउंड में ये किसी करेंगे तो मैं भाईजान बाहर लाऊंगा। ख्वाजा साहब मैं मुझे कोई गलत मैं आपको जो कोई पेट साफी कहता है तो मुझे कबूल है। ख्वाजा साहब मैं आपको नहीं रोक रहा। ख्वाजा साहब आप ख्वाजा साहब आप बात अपने पर ले गए हैं। ख्वाजा साहब नहीं चले बात मेरी बात मुकम्मल करने दें। ख्वाजा साहब जब मेरा जी कादिर साहब बोले यही समझ नहीं आ रही बात। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब मैं इनको हर चीज में सपोर्ट देता हूँ ना, बिला फायदा, बिला झिझक, और मुझे पता है कि लोग ये कहते हैं कि ये पेड़ है, ये टाउट है, ये जो भी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये मैच हारते हैं, अवाम के चेहरे, अवाम के तासुरात, जब वो पाकिस्तान पहले ही ऐसे मुश्किल हालात में है कि अवाम जो है वो बाहर रोटी को तरसती है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम की उम्मीदें उनको आज भी बरकरार है।
और जब ये Tickets अंदर खरीदते हैं। से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, जब ये कप्तानी की जंगों में जाते रहेंगे, जब ये अपने 11-1 होकर नहीं खेलेंगे, तब तक ये चीजें बाहर लाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी इस्लाह भी हमने ही करनी है। जब तक हम बाहर नहीं लाएंगे, तब तक इस्लाह करने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से कोई भी नहीं होता।